स्टूडेंट, मैं विवेक उपाध्याय वीके क्लासेस से। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर देखें तो कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जनरली किसी एंगल के साथ आते हैं। अगर उस एंगल को हम थीटा मान लें तो ये कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे देखा जाए। होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर देखा जाए कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप भी कोशिश करिएगा कि इसी ऑर्डर में आप लर्न करिएगा। इसका फायदा क्या होगा, देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। आइए देखा जाए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक कहने का मतलब ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। सेम यहाँ देखा जाए, अगर हम बात करें कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। आइए tan का रेसिप्रोकल cot होता है, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा। ये हो गया 1 अपान cot थीटा। आइए tan थीटा का इनके साथ भी रिलेशन होता है, साइन और cos के साथ भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखा जाए कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और tan जो है वो cot का रेसिप्रोकल होता है, तो cot का साइन और cos के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा ये cot है, अगर ना समझ में आए तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये cot थीटा है। ओके, चलिए इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए देखा जाए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में देखते हैं। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। जिनको ये कल क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई उसको। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों के साथ क्या रिलेशन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब, जैसे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये A है, यहाँ पे B है, ये C है। मान लीजिए जो एंगल C है वो थीटा है, सपोज मान लीजिए थीटा है। तो इस केस में देखा जाए, हम इसको कौन सी साइड जो सबसे बड़ी है उस साइड का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हाइपोटेनस। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं, यानी थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो बच गई साइड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ओके, हम हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को अगर P से डिनोट करें, और बेस को B से डिनोट करें। तो आइए देखा जाए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों के साथ क्या रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया था साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम बात करें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और देखा जाए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस अगर तीन आप याद रख लेते हैं तो जो रिमेनिंग तीन बचे वो तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, अगर हम बात करें कॉसेक थीटा का, तो आपको मालूम है कि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको मालूम है कि cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो यहां से देखा जाए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा।
अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बातें समझ आए, इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अलग अलग टीचर्स जो हैं इसको लर्न करने का ट्रिक बताते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो उसमें से एक ट्रिक ये है, ऐसे बोला जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखिए, ये जो है ये साइन के लिए, ये जो है वो कॉस के लिए, ये जो है वो टेन के लिए। ये जो है साइन के लिए यानी साइन थीटा के लिए, ये जो है वो किसके लिए है, वो कॉस थीटा, और ये किसके लिए है, ये लिखा गया है टेन थीटा के लिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रख लीजिए, बहुत टीचर्स ऐसे बताएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको करना भी होगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चनों पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखा जाए इसका प्रैक्टिस। ठीक है,